मेरे प्यारे दोस्तों का जनरल नॉलेज की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज इस क्लास में हम टॉप 100 क्वेश्चन को जो है इस जनरल नॉलेज की क्लास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये टॉप जो 100 क्वेश्चंस लिए गए हैं ये भौतिक भूगोल से लिए गए हैं जो एसएससी, रेलवे और स्टेट जैसे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आइए दोस्तों एक एक करके हम सभी क्वेश्चन को मल्टीपल चॉइस के थ्रू सॉल्व करते हैं और इनकी जो थ्योरी होती है उसको भी दोस्तों देखते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन के पास चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो कह रहा है कि बृहस्पति का लगभग द्रव्यमान है किसके बराबर है। पहला ऑप्शन कह रहा है सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग, दूसरा ऑप्शन कह रहा है सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग, तीसरा ऑप्शन कह रहा है सूर्य के द्रव्यमान का 100वां भाग और चौथा ऑप्शन कह रहा है सूर्य के द्रव्यमान का आधा भाग। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो बृहस्पति का जो द्रव्यमान होता है दोस्तों वो सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग होता है। याद रखना दोस्तों, बृहस्पति का जो द्रव्यमान होता है वो सूर्य के द्रव्यमान का क्या होता है, 1000वां भाग होता है। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के पास। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। मतलब इनमें से कौन सा जो दो ग्रह हैं जिनके चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। तो याद रखना दोस्तों किस किस के पास उपग्रह नहीं है। तो याद रखना दोस्तों बुध और दोस्तों जो शुक्र है इनके चारों ओर घूमने वाले दोस्तों उपग्रह नहीं है। तो याद रखना दोस्तों बुध और शुक्र के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। तो एक बात और दोस्तों, मैं एक ही बात को कई बार रिपीट करता हूं ताकि दोस्तों ये सुन करके हमारे दिमाग में ये बात सेट हो जाए। तो दोस्तों कभी भी परीक्षा में अगर हम किसी चीज को याद करना चाहें तो वो आसानी पूर्वक याद हो जाए। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे तीसरा प्रश्न कहता है इनमें से कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं। जो पृथ्वी का आकार है वो इन ग्रहों से बड़ा है। तो कौन कौन से दो हो जाएंगे दोस्तों। तो इनमें से जो दो हैं वो हैं शुक्र और मंगल, जिनका आकार पृथ्वी के आकार से क्या है, छोटा है। तो याद रखना दोस्तों। चौथा प्रश्न कह रहा है ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है। तो दोस्तों ओरियन तारामंडल का जो सबसे चमकीला तारा है वो हो जाएगा कौन सा, रिगेल। ओरियन तारामंडल का जो सबसे चमकीला तारा है वो है रिगेल। याद रखना दोस्तों रिगेल बहुत ही चमकीला तारा है। आगे चलते हैं किसका, ओरियन तारामंडल का। पांचवा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नजदीक है। तो जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है दोस्तों वो सूर्य के क्या है, सबसे नजदीक तारा है। तो याद रखना दोस्तों प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य से सबसे नजदीक तारा है। आइए अगले प्रश्न के पास चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है ब्लू मून शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो याद रखना जो ब्लू मून है दोस्तों इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, चंद्र ग्रहण के लिए किया जाता है। ब्लू मून का प्रयोग चंद्र ग्रहण के लिए किया जाता है। आइए आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के पास। अगला प्रश्न कह रहा था ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना ओरियन तारामंडल को दोस्तों हंटर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, हंटर के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न के पास चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है सबसे बड़ा तारामंडल किसे कहा जाता है। सबसे बड़ा तारामंडल अगर दोस्तों बात करें तो वो हो जाता है हाइड्रा तारामंडल, सबसे बड़ा तारामंडल है। अगले प्रश्न के पास चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है सूर्य का विकास पृथ्वी के विकास से कितने गुना अधिक है। सूर्य का विकास पृथ्वी के विकास से कितने गुना अधिक है। तो याद रखना 109 गुना दोस्तों सूर्य का विकास पृथ्वी के विकास से अधिक है। अगले प्रश्न के पास चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है नीचे दिए गए ग्रहणों में से सौर मंडल में सूर्य का ग्रह सबसे दूर है। कह रहा नीचे दिए गए ग्रहण में से सौर मंडल में
कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? ये दोस्तों थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया है ये प्रश्न। यहाँ पे नीचे दिए गए ग्रह में से सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो जो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वरुण। वरुण दोस्तों सूर्य से क्या है? सबसे दूर है। अगले प्रश्न के पास चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है उर्सा मेजर नक्षत्र को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना उर्सा मेजर जो नक्षत्र है वो भारत में सप्तर्षि के नाम से जाना जाता है। इसी को सप्तर्षि तारामंडल भी कहा जाता है। अगले प्रश्न के पास चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में जब आकाश में चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं तो उसे भौतिक परिघटना को क्या कहा जाता है? उस भौतिक परिघटना को क्या कहा जाता है? तो इस भौतिक परिघटना को दोस्तों क्या कहा जाता है? सुमेरु ज्योति। जो उड़ीसा वो अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में जब आकाश में चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं तो इस भौतिक परिघटना को क्या कहा जाता है? सुमेरु ज्योति। याद रखना दोस्तों। अगले प्रश्न के पास चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यूरोप किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो यूरोपा है दोस्तों किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? यूरोप नहीं है यहाँ दोस्तों, यूरोपा। यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो याद रखना दोस्तों यूरोपा बृहस्पति का एक प्राकृतिक उपग्रह है। किसका? बृहस्पति का। अगले प्रश्न के पास चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक तारे के जीवन चक्र में निहारिका चरण निम्नलिखित में से किसी को संदर्भित करता है? तो निहारिका चरण किसको संदर्भित करता है? तो निहारिका चरण संदर्भित करता है ऑप्शन नंबर 3 धूल और हाइड्रोजन का एक बादल। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? धूल और हाइड्रोजन का एक बादल को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैसीय ग्रह नहीं है? मतलब जिसमें गैस का कोई वो नहीं है। तो याद रखना मंगल ग्रह जो है वो गैसीय ग्रह नहीं है। अगले प्रश्न के पास चलते हैं। कह रहा है रात्रि को आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को तारामंडल के नाम से जाना जाता है। आइए अगले प्रश्न के पास चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 17 नंबर दीप्तिकर या लूसीफेर किसका एक अन्य नाम है? तो दीप्तिकर या लूसीफेर शुक्र का एक अन्य नाम है। याद रखना दोस्तों शुक्र का दूसरा नाम क्या है? लूसीफेर या दीप्तिकर। अगले प्रश्न के पास चलते हैं। ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले जैसी आवरण को क्या कहते हैं? तो जो पतली आवरण होती है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? चंद्रमा का बहिर्मंडल। याद रखना दोस्तों चंद्रमा का बहिर्मंडल होता है जो वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर पतली आवरण है उसको कहते हैं। अगले प्रश्न के पास चलते हैं। सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो जो सौर मंडल में ग्रह हैं उनके जो बीच में जो शनि और मंगल के बीच में जो ग्रह आता है उसका क्या नाम है? बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। अगले प्रश्न के पास चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो बुध और पृथ्वी के बीच दोस्तों कौन सा ग्रह आता है? शुक्र ग्रह आता है। कौन सा? शुक्र ग्रह हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन कर लिए दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करते जाना और आगे के क्वेश्चनों के पास चलते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन के। चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है? तो अगर चंद्रमा की त्रिज्या की बात करें दोस्तों तो चंद्रमा की त्रिज्या हो जाएगी 1.74 × 10⁶ मीटर। अगले प्रश्न के पास चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वर्ष के किस दिन सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर होता है एक स्थिति में जिसे अपेहेल कहा जाता है? किस दिन सबसे दूर होता है? तो याद रखना उस दिन को क्या कहते हैं दोस्तों? 4 जुलाई, जिस दिन सूर्य पृथ्वी से क्या होता है? सबसे दूर होता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 22 क्वेश्चन कर डाले। बाकी जो दोस्तों हमारे बचे 78 क्वेश्चन वो नेक्स्ट वीडियोज में दोस्तों 2 या 3 वीडियोज में पूरे किए जाएंगे क्योंकि हम इकट्ठा 100 सीरीज नहीं ला सकते क्योंकि दोस्तों हमारा 20 क्वेश्चन को कवर करने का ये सीरीज चल रही है दोस्तों जिसमें हम 100 क्वेश्चन को
लगभग 5 दिन में कवर करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।